मनीष कुमार और उसके परिवार ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने एक लड़की से सगाई करके तोड़ दी, एक लड़की को लेके भाग गए, उसके बाद मुझसे शादी की, जबकि ये केस कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक दूसरी लड़की और से शादी की, उसको भी 3 महीने रख के उसके साथ भी मारपीट करके उसको भी छोड़ दिया, और अभी 5वीं लड़की ढूंढ रहे हैं। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इन लोगों ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़। मैं आज जोधपुर के अंदर आया हुआ हूँ और जोधपुर की एक आपको घटना आप सुनोगे तब आपका भी दिल दहल जाएगा। एक बच्ची के साथ 8 से 10 साल से अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ससुराल पक्ष और बच्ची के पति ने क्या हाल करके रखी है, वो इनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। ये खुद अपने मुँह से बताएँगे कि आज के इस युग के अंदर किस प्रकार से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। कई बार प्रशासन भी गलती में आ जाते हैं, तो इनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या घटनाक्रम है पूरा? जी, बताइए क्या घटनाक्रम है और आपका ससुराल कहाँ था? पतिदेव का क्या नाम था? मेरा नाम विजयलक्ष्मी है हाँ, और मेरे पति का नाम मनीष और ससुर का नाम है घेवरराम कुलदानिया, जो कि चंडौल के रहने वाले हैं हाँ, और अभी करंटली रह रही हैं चेन्नई में, आवड़ी में। हाँ, तो मेरी शादी हुई थी 2016 में हाँ, चंडौल में, सारी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज के साथ। हाँ, और यहाँ पे शादी होने के बाद हम लोग चेन्नई में रहते थे, तो हाँ, मैं चेन्नई गई। तो हाँ, शादी के बाद वहां पे 2-3 दिन रहने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मेरे पति हैं हाँ, मनीष कुलधानिया, हाँ, उनकी पहले से ही एक जगह सगाई हो चुकी थी हाँ, और ये बात हमसे छुपाई गई थी। हाँ, तो शादी के बाद मुझे ये सारी चीजें पता चली हुँ, और ये भी पता चला कि वो शादी के 1 महीने पहले किसी अन्य लड़की के साथ वो भाग गया था हाँ, 3 महीने के लिए। हाँ, तो उसके माँ बाप ने जल्दबाजी में शादी करवाई थी। हाँ, तो जब मैंने ये सब चीजें मेरे ससुराल वालों से और पति से पूछा, हाँ, इन सब चीजों का विरोध किया, तो हाँ, उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया बहुत बेरहमी से हाँ, और मेरे को कमरे में बंद कर दिया था 3-4 दिन तक। हाँ, उसके बाद मैंने अपने घरवालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं करने दिया था हुँ, मुझे। हुँ, तो फिर उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी, हुँ, तो मैंने अपने ससुराल वालों को बोला है कि मुझे आगे और पढ़ना है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे, तुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे। अगर तुम कॉलेज जाओगी तो हमारा घर का सारा काम कौन करेगा? हमें हाँ, पढ़ी-लिखी लड़की नहीं चाहिए। हुँ, तो मैंने इस चीज़ का भी विरोध किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, हुँ, मुझे में आगे बढ़ना है। तो हाँ, उसके लिए भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके मुझे कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, उसके बाद मैंने अपने घरवालों से कांटेक्ट किया, तो मेरे मम्मी-पापा आके उनसे पूछा, तो वो लोग नहीं माने पढ़ाई के लिए। हाँ, तो मेरे मम्मी-पापा ने बोला हम पढ़ाएँगे अपनी बेटी को, बोल के वो अपने साथ मुझे लेके चले गए। हाँ, तो उसके कुछ दिन बाद हाँ, मेरे पति आता था कॉलेज, हाँ, तो मुझे बोलता था तुम्हारे मुँह पे एसिड फेंक दूँगा अगर हाँ, तुम घर दोबारा नहीं आई तो। अपने हाँ, पियर में क्यों बैठी है, मेरे साथ चलो। तो हाँ, रोज़ मुझे ऐसे परेशान करता था, कभी कॉलेज आके तो हमारे घर कभी आता था, बोलता था हाँ, तुम्हारे ऊपर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, गुंडे लेके आता था, धमकाता था। हाँ, तो फिर भी मैंने कॉलेज जाना नहीं छोड़ा, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई की। तो हाँ, फिर कुछ महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद मेरी दादी सास की डेथ हो गई थी। हाँ, तो मेरे सास और ससुर आए, ग्यांवर राम और कमला देवी। हाँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे हम कॉलेज जाने देंगे, तुम्हें हाँ, हम पढ़ाएँगे, अभी आप मेरे साथ चलो। हुँ, तो मैं भी उनकी बातों में आके मैं चली गई उनके साथ, फिर चंडौल आए थे। हुँ, फिर उसके बाद जब उनका काम हो गया, तो हुँ, उन्होंने चेन्नई आके दोबारा मेरे साथ मारपीट करके मुझे दोबारा घर भेज दिया। हाँ, हाँ, तो उसके बाद मेरी ननंद की सगाई हो रही थी वापस हाँ, चंडौल में। हाँ, तो उस मौके पे मैं वहाँ नहीं थी, तो ये लोगों को क्या जवाब देते, इसलिए दोबारा मेरे पास आए, मुझसे विनती की कि मेरे साथ चलो। तो हाँ, दोबारा वो लोग मुझे बेला फुसला के लेके गए और यहाँ पे चंडौल में भाभी में मेरी ननंद की सगाई हुई। उसके बाद इनका काम बन गया, तो फिर
दोबारा इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे दोबारा मेरे घर पियर भेज दिया। उसके कुछ महीने बाद चेन्नई के कुछ पंच को लेके आए थे ये लोग, 4-5 लोग जो मुझे मनाने के लिए आए थे। उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कराएंगे, सब चीजों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी वो लोग लेके मुझे गए थे मेरे ससुराल। उसके बाद 2-3 दिन बाद ही फिर से इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके मुझे मारा। मुझे बेल्ट से फांसी का फंदा लगा के मेरे गले पे लगा के मुझे मारा, चाकू से मारने की कोशिश की। ये निशान है मेरे हाथों में। और मेरे मुंह पे तकिया दे के मेरे साथ मारने की कोशिश की। मेरा जो पति था वो दारू पी के 3-3 4-4 दिन तक घर ही नहीं आता था। और मेरे सास ससुर ना मेरे से बात करते थे, मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे। तो मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे माँ बाप मेरे लिए घर से टिफिन लेके आते थे, क्योंकि ससुराल वाले कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं देते थे। खर्चे का पैसा भी मेरे पापा ही देते थे। पति तो आता नहीं था, तो मैं वहां पे किस लिए रहती। तो मैं फिर आ गई अपने घर। उसके बाद मेरी ननद की शादी जब हो रही थी, हमारे ससुराल वालों ने हमें नहीं बुलाया था, तो मेरे पापा चेन्नई से यहाँ मुझे चंडौल लेके आए कि मेरी बेटी को क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने। तो मेरे ससुराल वालों ने ये कहा मुझसे कि अगर तुम अपने पीहर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगी, उनसे जिंदगी में कभी बात नहीं करोगी, अपने पास फोन नहीं रखोगी, तो तुम इस घर में आ सकती हो, वरना तुम नहीं आ सकती हो। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर उस हादसे के बाद मैंने 2019 में मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस 2019 से लेकर आज तक 8 साल हो गए हैं, इधर उधर के धक्के खा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और मुकदमा कहाँ दर्ज करवाया? जोधपुर के अंदर कहाँ करवाया आपने? बोरंदा में मुकदमा दर्ज करवाया था। तो मुकदमा दर्ज होने के 2 साल बाद हमारे गांव में या मुरकास में पंचायत, मेरे ससुराल वालों ने पंचायती करवाने की कोशिश की थी। तो एक पंचायती हो रही थी, वहां पे पंचों ने कॉल करके बुलाया था, पंचायती हो रही है। मैं केस मुकदमा लड़ रही हूँ, पंचों को किसने हक दिया कि वो पंचायती करे। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल रूम में कॉल करके मैंने पुलिस भेजे थे, तो सारे पंच उस वक्त के लिए तो भाग गए थे। उसका भी एफआईआर दर्ज है। और हाल ही में अभी 6 महीने पहले यहाँ उलियावास गांव में 10 तारीख को पंचायती वापस करवाई थी मेरे ससुराल वालों ने। मुरकास में पंचायती होने के बाद अभी 6 महीने पहले मेरे जो पड़ोसी हैं देवाराम पुड़िया, उन्होंने बोला था कि बहुत साल हो गए, मैं तुम्हारा निवेड़ा करवाता हूँ बोल के उन्होंने मेरे ससुर से कांटेक्ट किया और बोला कि हम घर पे बैठ के बात कर सकते। तो उन्होंने मेरे ससुर को बुलाया, हमें बुलाया, तो मेरे ससुर आए। आने के बाद ये बोला कि जो तुम, मेरे गहने तो वैसे मेरे पास कुछ नहीं थे। जब लड़ाई हुई थी मेरे सास ने मेरे सारे गहने भी जो थे वो ले लिए थे, मेरे जेवरात पूरा ले लिया था। मेरे पास एक मंगलसूत्र और 2 सोने की चूड़ियां थी, तो वो भी मेरे मंगलसूत्र भी इन्होंने ले लिया कि तुम्हारा गहना तुम्हारे पास, उनका गहना उनके पास। मेरा मंगलसूत्र भी ले लिया उन लोगों ने। और फिर बोला कि अभी हम एक एफिडेविट तैयार करेंगे। बोला उसमें तुम्हें साइन करना होगा। बोले 18 लाख में फाइनल हुई थी बात। तो फिर बोले कि कोर्ट में जाके कागज सब तैयार करेंगे। तो मेरे से मेरा गहना भी ले लिया और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कागज ऐसे तैयार किया था जिसमें लिखा था कि लड़की को पीहर पक्ष के और ससुराल पक्ष के सारे गहने दे दिए हैं और 18 लाख भी नकद हाथ में दे दिए। तो ऐसे कागज, और मैं जितने भी मुकदमे हैं मेरे वो मैं वापस ले रही हूँ, ऐसा एक कागज तैयार करके वो लोग लेके आए थे। तो मैंने बोला मेरे जो गहने थे वो तो कहाँ दिया आप लोगों ने, मंगलसूत्र था वो भी ले लिया तुम लोगों ने, और मुझे कहाँ पैसे दिए, तो मैं इस कागज पे साइन नहीं करूंगी। तो वो बात वही खत्म हो गई। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वहां पे साइन नहीं किया। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की थी कि घर पे बैठ के निउड़ जाते, कैसे निउड़े, ना गहने दे ना पैसे। तो इस हादसे के 10 दिन बाद ही उल्लेवास गांव में पंचायती हुई थी।
जहाँ पे पंच इकट्ठे हुए थे, मेरे ससुराल वाले और मेरे गांव वाले सारे इकट्ठे हुए थे। मेरे पापा को अंदर बुला के बोला 3 लाख रुपए आपको वहां पे पंचायत के पहले जाते ही रखने होंगे। तो पापा लेके गए थे। फिर वहां पे अंदर बुला के उन लोगों ने बोला हम तुम लोग को न्याय देंगे। मेरे पापा को अंदर बंद कर दिया और उसके बाद बोला कि 2 लाख और। तो मेरे जो चाचा जी थे मोंडाराम, तो वो लेके आए थे 2 लाख रुपए। तो उसके बाद उन्होंने बोलेंगे कि हम सारे पंच बैठ के फैसले करेंगे। मैंने ये बोला कि लड़की मैं हूँ, मेरे साथ ये कितनी हाथ से गलत हुआ है चीजें, मेरे से एक बार पूछ तो लो आप लोग। तो उन्होंने पंचों ने बोला हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे बेरा में पढ़ो, तुम्हारे साथ क्या हुआ हमें क्या लेना देना। अरे तो अगर पूछना ही नहीं है तो पंचायती किस बात का कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोगों ने मुझसे पूछा मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उन लोगों ने मुझसे 8 साल हो गया है कोर्ट के धक्के खाते हुए, चक्कर खाते हुए, एसपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, जितने भी ऑफिस है मैं सब जा चुकी हूँ। मुझे 8 साल से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले घेवर राम, मनीष कुमार और कमला देवी और संगीता होगी और ये प्रशासन होगा, क्योंकि 8 साल से मुझे ना ही कुछ न्याय मिल रहा है और मुझे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? अब मुकदमा कहाँ दर्ज है, एक बार बता दो, कौन से थाने में दर्ज है? बोरन थाने में और यहाँ महिला थाने में जोधपुर। मनीष कुमार और उसके परिवार ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने एक लड़की से सगाई करके तोड़ दी, एक लड़की को लेके भाग गए, उसके बाद मुझसे शादी की। जबकि ये केस कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने एक दूसरी लड़की और से शादी की, उसको भी 3 महीने रख के उसके साथ भी मारपीट करके उसको भी छोड़ दिया और अभी 5वीं लड़की ढूंढ रहे हैं। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इन लोगों ने। उल्लेवास में जब पंचायती हो रही थी तो पंचों ने हमसे 5.5 लाख रुपए ले लिए मेरे पापा से और हमें दबाव दिया गया था कि हमें मुझे मतलब मुझे 1 महीने के अंदर मेरे जितने भी मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में वो सब मुझे वापस लेना है। अगर नहीं लिया तो हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा और 5.5 लाख रुपए भी नहीं दिए जाएंगे। तो मैंने बोला मेरी क्या गलती है, मैं क्यों लूं केस वापस? तो मैंने केस वापस नहीं लिया तो इन सब पंचों ने मिलके मुझे और मेरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया और ये बोल रहे आप लोग समाज से बाहर है, हमारे सब हुक्का पानी बंद कर दिया, हम बहुत परेशान हैं। साथियों, आप देख रहे हो, बहुत ही हैरान का मामला है। 3 से 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है और महिला और बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और जोधपुर के अंदर थाने के अंदर ये मुकदमा भी दर्ज है। 8 साल हो गया इन बच्ची को ठोकरें खाती हुई। अधिकारियों के पास जाते हैं, सामने वाली पार्टी कई बार पैसे देती है तो ये मामले की सुनवाई नहीं होती है। कई सालों से ये परेशान है और अगली जो पार्टी है ससुराल पक्ष वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना पक्ष रखिए और ये जो पूरा बच्ची ने बयान दिया है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर कमिश्नर से मेरा निवेदन है कि इस बच्ची की जो भी इन्होंने मांग रखी है उस मामले की हकीकत जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और नहीं तो ये बच्ची कह रही है कि आगे कभी भी मेरा दिमाग एब्सेंट है, मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार जोधपुर प्रशासन होगा और इनके ससुराल पक्ष के हो गए। इन्होंने खुली चेतावनी दी है कि मैं 8 साल से ठोकरें खा रही हूँ, कभी कोर्ट जाती हूँ, कभी पुलिस थाने जाती हूँ, कभी महिला पुलिस थाने जाती हूँ, आज तक मेरे इस मामले की कार्रवाई नहीं हुई है और 3-3, 4-4, 5-5 शादी मेरे पति ने की है, मेरे साथ मारपीट की है, ये इन्होंने बयान दिए है। तो कमिश्नर साहब से निवेदन है कि इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए। इसके अंदर चाहे इनके हस्बैंड दोषी हो तो इनको सजा दे और पुलिस स्टाफ में भी इस प्रकार से किसी ने कार्रवाई नहीं की है, किसी के दबाव से ये कागज दबाने की कोशिश की है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को इन बैन के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमिश्नर साहब तक पहुंचाएं। धन्यवाद।